परिचय हो आपका। मैं किरणदेव यादव देश बचाओ अभियान फड़किया मिशन के संस्थापक हैं। किन बातों को लेकर बैठक की गई है और क्या जानकारियाँ सामने आई हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज देश बचाओ अभियान फड़किया की आवाज़ों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज के इस मीटिंग में कवरेज कर रहे हैं। आज देश बचाओ अभियान सामाजिक संगठन फड़किया मिशन का बैठक हुई और इस बैठक में हम लोगों ने बाढ़ राहत का सवाल, बाढ़ के पूर्व, बाढ़ के दौरान, बाढ़ के बाद जो सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था है वह व्यवस्था नगण्य देखते हुए इस मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा किया। साथ ही जमीन सर्वे पर के मुद्दे पर चर्चा किया और स्मार्ट मीटर लगाने संबंधी जो तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। साथ ही वृद्धा पेंशन जो मात्र 400-500 रुपया मिल रहा है वह ऊँट के मुंह में जीरा का फोड़न है। तो हम बिहार में मांग करना चाह रहे हैं कि कम से कम 6,000 रुपया वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन मिले। इन तमाम सवालों पर आज हम लोगों ने चर्चा करके निर्णय लेने का काम किया है कि हम लोग आम जनता से जुड़े इस जन सरकार के सवालों को लेकर जिलाधिकारी के सामने धरना प्रदर्शन करें। उसकी तिथि हम लोग निर्धारण करके जल्द ही चॉकआउट करेंगे, पर्चा प्रकाशित कर और जिलाधिकारी का उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने का काम करेंगे। आज देखा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगाई जा रही है और स्मार्ट मीटर सीधे तौर पर वह आर्थिक दोहन करने वाली एक जरिया है। आम जनता का जो खास करके बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वहीं मोबाइल के तरह आपका टैरिफ वैकेंट कर दिया जाएगा, खाली करा दिया जाएगा, शोषण किया जाएगा। इसका एक जरिया होने के कारण आज हम लोग स्मार्ट मीटर का विरोध करने के लिए जा रहे हैं। वहीं अभी ज़मीन सर्वे करने की जो बात किया जा रहा है यह सर्वे भी ढकोसला है और इस सर्वे में जनता के द्वारा अपने हाथों से स्वलिखित वंशावली के आधार पर जमीन सर्वे कराने की बात किया जा रहा है, जिससे कि आम जनता झूठा ये वंशावली बना करके पेश किया जा रहा है, जिसके कारण यदि 4 भाई हैं कोई, वह क्या कर रहा है कि 2 भाई का ही अपना वंशावली बना करके दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में वह जमीन 2 भाई पर ही सीमित होकर के रह जाएगा, शेष 2 भाई उस अधिकार से, जमीन का अधिकार से वंचित हो जाएगा और ऐसी स्थिति में भाई भाई में खून खराबा होने की स्थिति होगी। तो यहाँ जमीन समस्या समाधान करने के बजाय जमीन की समस्या और बढ़ाने वाली बात हो रही है, यह जमीन सर्वे की प्रक्रिया। इसलिए हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि यह जमीन सर्वे त्वरित बंद किया जाए और यदि करना ही है तो सही तरीके से किया जाए। वहीं दूसरी तरफ आज आप देख रहे हैं कि 400-500 रुपया वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन दिया जा रहा है, लेकिन उससे उस आम जनता को, उस वृद्धों को उससे कुछ नहीं होना जाना है। इसलिए कम से कम हम लोग 6,000 रुपये वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन दिलाने की हम लोग मांग कर रहे हैं। वहीं जो बाढ़ के दौरान और बाढ़ के पूर्व और बाढ़ के बाद का जो सरकारी नीति अपनाई गई थी, योजना तैयार किया गया था, उसमें जिला प्रशासन ने कहा था कि हम सारी तैयारियां पूरी कर लिए हैं, लेकिन आज देखा जा रहा है इस फड़किया के क्षेत्र में जो फड़किया आज भी विकास से अछूता है, वहाँ एक तरफ कोसी का मार झेल रहा है, कोसी में पानी भरने से वो उसका मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ गंगा के क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित त्राहिमाम, हैरान और परेशान है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अभी तक नाव का व्यवस्था नहीं किया गया है, उसका प्लास्टिक का व्यवस्था नहीं किया गया है, क्योंकि ऊपर से धूप है, बारिश है और नीचे से पानी से है। ऐसी स्थिति में उनको एक प्लास्टिक का, अदना सा प्लास्टिक का व्यवस्था नहीं किया गया है। जो कुछ भी किया है, सूखा खाद्य सामग्री हो या जो भी जरूरत का सामान है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया गया, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। हम देश बचाओ अभियान फड़किया मिशन की ओर से ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन पुलिस ये यहाँ जो जिला प्रशासन है और बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, ये किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं किया गया है, उसकी हम आलोचना करते हैं।
और इसके खिलाफ में हम लोग जल्द ही एक आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे और जिलाधिकारी को हम लोग घेरे मीटिंग का काम करेंगे। मैं किरण देव यादव, देश बचाओ अभियान खड़किया मिशन के संस्थापक अध्यक्ष। क्या नाम हो आपका? धर्मेंद्र कुमार। बैठक में क्या कुछ जानकारी मिली है? बैठक आज बुलाई गई है, खास तौर से बिहार में जो गंगा और कोसी बागमती में जो बाढ़ आई है और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री सरकार के द्वारा नहीं मिल रही है, बहुत त्राहिमाम है। इस पे चर्चा की गई है और उसके बाद जो है अभी हमारे साथी किरण भाई बोले जो वृद्धा पेंशन है वो भी बहुत कम मिल रहा है, 400-500 मिल रहा है, जिससे कि उसे कोई खासा लाभ नहीं हो रहा है। और इसके कारण जो है बहुत सारी कठिनाई हो रही है। जब वृद्धा हो जाता है इंसान तो उसको बीमारी भी ज़्यादा सताता है और परिवार के लोग भी उसका साथ छोड़ने लगता है। इसीलिए तो आज विभिन्न वृद्धाश्रम में जो है हजारों की संख्या में वृद्ध माँ बाप हैं जिनको अपने ही बाल बच्चे या पुतौह जो है घर से भगा दे रहे हैं। तो इसी स्थिति में सरकार को उसको पेंशन बढ़ाना चाहिए और हम लोग जो है मांग कर रहे हैं सरकार से कि कम महीना उसको मिलना चाहिए। विभिन्न मुद्दा है जो रोजगार नहीं है और ऊपर से जो है यह बारिश और बाढ़ का स्थिति है और ख़ास तौर से नीतीश कुमार जी भी इस पर कई बार बोले हैं कि बाढ़ से अस्थायी निदान किया जाएगा। बांधना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के कारण ही आज कहीं देखिए भूस्खलन हो रहा है, तेलंगाना में पहाड़ टूट के गिर रहा है और बाढ़ आ रही है। प्रकृति अपना बदला लेती है और आम जनता त्राहिमाम होते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय आम जनता पार्टी राष्ट्रीय